कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र में 8 श्लोक हैं। ये श्लोक श्री कृष्ण कृपा की अनुभूति कराता है। इस स्तोत्र के नित्य पाठ से श्री कृष्ण कृपा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। ये हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण मंगल रूप, उनका स्वरूप सत्य चित्त आनंदमय है। उनके नाम रूप लीला का गान भी मंगल रूप है। उनके उच्चारण से व्यक्ति मंगलमय भक्तिमय हो जाता है। कृष्ण नाम का संकीर्तन वाणी को शुद्ध कर, मधुर रस का आस्वादन कराकर आत्मा को पावन कर देता है और भक्त भगवान के साक्षात्कार के योग्य बन जाता है। आकर्षण मंत्र की तरह कृष्ण नाम चित्त को आकर्षित करने वाला है। यदि कृष्ण नाम कंठ के सिंहासन को स्वीकार कर लेता है तो यमपुरी का स्वामी उस कृष्ण भक्त के सामने क्या है, यमराज के दूतों की क्या हस्ती है। मोक्ष लक्ष्मी उस भक्त के चरण कमल में आकर स्वयं लौटने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण कृष्ण राधे राधे यों कहकर मेरा नाम स्मरण करता है, उसे प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। मूकं करोति वाचालाम अपंगुलं यते गिरिम यत् कृपातामहं वंदे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगे बहुत बोलने लगते हैं, पंगु पहाड़ को लांग जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ। पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई उपाय है तो वह है केवल भगवान का स्मरण व कीर्तन। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, ना हम वशामि वैकुंठे अयोगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान तो केवल वहीं विराजते हैं जहां उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। कलो केशव कीर्तिनाथ, कलिकाल में भगवान केशव की कीर्तन ही भव सागर से पार होने का एकमात्र साधन है। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान श्री शंकराचार्य द्वारा रचित बहुत सुंदर स्तुति है। बिना जप, बिना सेवा एवं बिना पूजा के भी केवल इस मंत्र के नित्य पाठ से श्री कृष्ण कृपा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्त होती है। ये इस प्रकार हैं। व्रजे भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं शुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। अर्थात ब्रज भूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले नंद नंदन को सदैव भजता हूँ, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो प्रेम तरंगों के सागर हैं, उन नटनागर श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। मनोज गर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारुणम्। अर्थात कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े बड़े सुंदर चंचल नेत्रों वाले तथा ब्रज गोपों का शोक हरने वाले कमल नयन भगवान को न मेरा नमस्कार है, जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान और चितवन अति मनोहर है। देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले गजराज के सदृश मत श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कदम्बसून कुंडलम सुचारुगंडमंडलम व्रजंगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्।
जिनके कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल हैं, जिनके अत्यंत सुंदर कपोल हैं तथा ब्रज बालाओं के जो एकमात्र प्राणधार हैं, उन दुर्लभ भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो गोपगण और नंद जी के सहित अति प्रसन्न यशोदा जी से युक्त हैं और एकमात्र आनंददायक हैं। उन गोपनायक गोपाल को नमस्कार करता हूँ। सदैव पाद पंकजम मदीयमान से निजम दधान मुक्त मालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम। अर्थात जिन्होंने मेरे मन रूपी सरोवर में अपने चरण कमलों को स्थापित कर रखा है, उन सुंदर अलकों वाले नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोगों का पालन करने वाले और समस्त ब्रज गोपों के हृदय तथा आनंद जी की वात्सल्य लालसा के आधार श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। भुवो भरावतार्यकं भवब्धिकर्णधार्यकं यशोमति किशोर्यकं नमामि चिच्चरोचोर्यकं दुगन्तकान्तभङ्गिनीं सदा शदालिगंसनिं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। अर्थात भूमि का भार उतारने वाले, भवसागर से तारने वाले कर्णधार श्री यशोदा किशोर चितचोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सदा सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तलितप्रभाल सत्पटम। अर्थात गुणों की खाने और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा पर कृपा करने के लिए तत्पर, देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोपनंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर, नवीन खेल खेलने के लिए ललायित घनश्याम अंग वाले, बिजली सदृश सुंदर पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुंज मध्यगं प्रसन्न भानुशोभनम् निकाम कामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसाल वेणुगायकं नमामि कुंजनायकम्। अर्थात समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, वाणों के समान चोट करने वाली, चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मेरा नमस्कार है। विदग्ध गोपिका मनोज्ञ तल्पसायनीं नमामि कुंज कानने प्रविद्ध वैन्नवायनीं किशोरकान्तिरञ्जितं द्विगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणीं नमामि श्रीविहारिणम्। अर्थात चतुर गोपिकाओं की मनोज्ञ तल्प पर शयन करने वाले, कुंजवन में बढ़ी हुई विरह अग्नि को पान करने वाले, किशोर अवस्था की कांति से सुशोभित अंग वाले, अंजन लगे सुंदर नेत्रों वाले, गजेंद्र को ग्राह से मुक्त करने वाले, श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण को मेरा नमस्कार है। श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ का फल अंत है। यदा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकष्टकद्वयं जपत्यधित्यया पुमान् भवेत्
भवे सनंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। अर्थात प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थिति में रहूं सदा आपकी सत्कथाओं का गान करूं। जो पुरुष इन दोनों राधा कृपा कटाक्ष व श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करेगा वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा और उसको साक्षात श्री कृष्ण मिलेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।